जिस तरह कोरोना ने पूरी दुनिया पर कहर बरपाया, उससे हर शख्स हैरान है। रिसर्च में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं क्योंकि कोरोना के अलग अलग रूप भी दिखाई दे रहे हैं और उनमें कई बेहद घातक हैं। वैसे तो अभी काफी कुछ सामने आना बाकी है, लेकिन शुरुआती रिसर्च चिंता बढ़ाने वाली है। दुनिया डरी हुई है। आखिर वो अनदेखा कातिल कैसा है? क्या खतरनाक कोरोना अपना रंग रूप बदल रहा है? क्या ये वायरस शक्ल बदल बदल कर लोगों को शिकार बना रहा है? आखिर कोरोना नाम के उस वायरस के कितने रूप हैं? उस कोरोना का कौन सा रूप कितना खतरनाक है? सवाल बेशुमार हैं, लेकिन तमाम सवालों के जवाब अभी तक पूरी दुनिया के लिए सिर दर्द बने हुए हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि कोरोना के किस रूप ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है और दुनिया के किन किन हिस्सों में कौन कौन से रूप संक्रमण फैला रहे हैं। जब से दुनिया में कोरोना संकट गहराया है, तब से हम और आप रोजाना नए नए मेडिकल टर्म से परिचित हुए हैं। कोविड-19 से लेकर क्वारंटीन, सैनिटाइजेशन, लॉकडाउन और न जाने क्या क्या। लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच अलग अलग देशों में रिसर्च करने वालों ने दुनिया के सामने नए नए शब्द भी गढ़े हैं और उन्हीं के जरिए पता चल पा रहा है कि कोरोना कितना घातक है। जी हां, तमाम रिसर्च के बीच जिंदगी के दो दुश्मनों से पाला पड़ा है। उनके नाम हैं एल टाइप वायरस और एस टाइप वायरस। वैसे मेडिकल टर्म में इन्हें एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन नाम दिया जा रहा है। ये नाम सुनने में जितने सहज सरल हैं, हकीकत में उतने ही घातक। तो आपको बताते हैं कि आखिर ये एल टाइप वायरस और एस टाइप वायरस हैं क्या। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पूरी दुनिया को संकट में डालने वाला कोरोना लगातार अपने रूप में भी बदलाव कर रहा है। एल टाइप वायरस और एस टाइप वायरस भी उसी कोरोना के दो रूप हैं। वैज्ञानिक कोरोना वायरस में हो रहे बदलावों पर लगातार शोध में जुटे हैं। जो शुरुआती जानकारी आई है, उसके मुताबिक एल टाइप वायरस और एस टाइप वायरस हिंदुस्तान में कहर बरपा रहे हैं और इन दोनों में एल टाइप वायरस तो कोरोना ग्राफ को बेहद तेजी से बढ़ाने में मदद कर रहा है। नंबर्स कम है आपके 10-20, इससे आप कोई ज़्यादा कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए थोड़ा और हमको नंबर्स चाहिए और इसका और जीनोम सीक्वेंस कई स्ट्रेन का, कई आइसोलेट का चाहिए, जिससे कि हम एक कंफर्म चीज़ में कंफर्म तरह से बता सकते हैं कि ये वायरस, ये आइसोलेट ज़्यादा खतरनाक है कि नहीं। दुनिया के किन हिस्सों में किस रूप से खतरा है, ये तो अभी रिसर्च का विषय है। लेकिन भारत के दो बड़े शहर जिनकी हालत बेहद चिंताजनक है, उन जगहों पर एल स्ट्रेन वायरस प्रकोप बनकर टूटा है। हिंदुस्तान के वे दो शहर हैं, अहमदाबाद और इंदौर। इंदौर में कोरोना की वजह से हो रही मौतों के पीछे अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये मौतें कोरोना के ही एक घातक एल स्ट्रेन वायरस की वजह से हो रही है। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए इंदौर से सैंपल पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजे गए हैं। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिरकार इंदौर में कोरोना जो इतनी तेजी से अब तक बढ़ा है और इतने लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है, उसके पीछे कोरोना का कौन सा वायरस जिम्मेदार है। जिस रफ्तार से कोरोना नाम का ये घातक दुश्मन जान ले रहा है और लगातार लोगों को संक्रमित करता जा रहा है, उसके पीछे उसी एल टाइप वायरस को मुख्य वजह माना जा रहा है। अहमदाबाद में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 2200 के पार जा पहुंचा है, जबकि मौत का आंकड़ा 110 के करीब है। ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश के इंदौर का है। इंदौर में कोरोना पीड़ितों की संख्या 1180 के पार जा पहुंचा है, जबकि मौत का आंकड़ा 60 के करीब है। बताया गया है कि दो प्रकार के इस वायरस के स्ट्रेन है। एक एस स्ट्रेन जो उतना घातक नहीं है और दूसरा है एक एल स्ट्रेन जिसकी ज़्यादा एक विरुलेंट, जिसकी असर ज़्यादा
होती है। तो इसकी भी एक अनुसंधान रिसर्च हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं और माना जा रहा है कि शायद इस स्ट्रेन गुजरात में है, इस वजह से ये थोड़ा इस तरह से मृत्यु के अंक भी बढ़ रहे हैं। पूरे विश्व में ये पाया गया है कि कोरोना वायरस की अलग अलग जीन्स हैं जिनके स्ट्रेन्स अलग अलग हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में यह स्टडी की जानी है कि अलग अलग स्थानों के सैंपल्स लेके कि वो उनकी स्ट्रेन्स की स्टडी करेंगे, उसका कल्चर करेंगे, ऑटोमेटेड जीन एक्सट्रैक्शन करेंगे, जिसमें से इंदौर के, भोपाल के कई जगहों के सैंपल्स भेजे जाएंगे। कोरोना के खतरनाक आंकड़ों के लिए उसी एल टाइप या एल स्ट्रेन वायरस को जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि कोरोना का ये रूप बेहद खतरनाक है। आज तक ब्यूरो।